तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अपने साइज रिडक्शन के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे देखा था उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, जो भी हमारे फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे थे और जो भी हमारे यहाँ पे लॉज वगैरह थे। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ पे साइज रिडक्शन का लास्ट पार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन के बारे में। यानी कि देखो, जो हमारी साइज रिडक्शन की प्रोसेस है उसको यहाँ पे कौन कौन से इक्विपमेंट्स यानी कौन कौन सी हमारी मशीनें होती हैं जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे साइज रिडक्शन करते हैं। यानी जैसे मान लो कोई भी हमारा बड़ा सा पार्टिकल है, तो जब हम लोग यहाँ पे उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो करते कैसे हैं। जैसे कुछ हमारी मशीनें होती होंगी ना, तो उन्हीं मशीनों के बारे में बेसिकली आज की वीडियो में हमें बहुत डिटेल में बात करनी है। तो देखो, वैसे तो हमारी बहुत सारी मशीनें होती हैं साइज रिडक्शन के लिए, बट अगर आपके सिलेबस की बात करें तो आप लोग को यहाँ पे 5 मिल्स के बारे में बात करनी है। देखो, साइज रिडक्शन की जो मशीनें हैं उनको हम लोग यहाँ पे मिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला आ जाता है हमारा हैमर मिल, दूसरा आ जाता है बॉल मिल, थर्ड आ जाता है फ्लूइड एनर्जी, फोर्थ आ जाता है एज रनर एंड फिफ्थ आ जाता है हमारे यहाँ पे एंड रनर मिल। तो सभी के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने हैमर मिल के बारे में। अब देखो, जैसा यहाँ पे मिल का नाम होता है वैसा ही उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर भी होता है और वैसा ही उसका काम भी होता है। देखो, इसका नाम क्या है, हैमर मिल। तो यहाँ पे होता क्या है, हमें कुछ हैमर्स देखने को मिलते हैं, यानी कुछ हमारा हथौड़े जैसा स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलता है। अब देखो, इसका डायग्राम वैसे हमारा कुछ इस टाइप का होता है, लेकिन इसमें कैसे सारी चीज़ें होती हैं तो उसको अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। बाकी अगर हम लोग बात करें तो हैमर मिल बेसिकली एक टाइप का हमारा क्रशर होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे ग्राइंडिंग और साइज रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। अब देखो, इसका जो प्रिंसिपल होता है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमारे साइज रिडक्शन के बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, तो उन्हीं में से एक मैकेनिज्म था हमारे यहाँ पे इम्पैक्ट। तो जो हमारा हैमर मिल है वो हमारा इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। यानी यहाँ पे ये जो है थोड़ा हीट वगैरह करता है, यानी हमारे जो कुछ हैमर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारी जो भी ड्रग्स है उनको यहाँ पे हीट करते हैं। और जो हमारा हैमर्स होता है वो यहाँ पे किस पे माउंट होता है, हमारे रोटार और शाफ्ट पे। तो देखो, यहाँ पे आप लोग इस फिगर में समझो। देखो, ये जो आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे फैन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये होता है हमारा हैमर। देखो, वैसे आप लोग को लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा कटिंग मतलब थोड़ा सा एजी स्ट्रक्चर है, बट ऐसा है नहीं। मतलब इसका आप लोग को फिगर दिख रहा होगा, तो ये हैमर्स हमारे थोड़ा सा ये हथौड़े टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पे ये कोई बहुत शार्प ब्लेड नहीं लगी हुई है, बल्कि ये पीछे तक हमारा एक मतलब आप लोग देख रहे होगे फिगर में, तो ये हमारा कुछ इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे हैमर्स होते हैं और ये हैमर्स किस पे मतलब टिके होते हैं हमारे एक, देखो ये जो अंदर का आप लोग को ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं शाफ्ट। और देखो, इसके बाहर जो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं रोटार। तो ये यहाँ पे घूमता है और इसी से हमारे हैमर्स अटैच होते हैं और ये भी हमारे घूमते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे बाकी इसका मैकेनिज्म। तो आप लोग समझ गए कि ये हमारे इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की, ठीक है, तो अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो, यहाँ पे ये जो हमारा हैमर मिल होता है ये हमारा किस तरीके से काम करता है, ध्यान से देखना। देखो, यहाँ पे लगा होता है हमारा एक हॉपर, और यहाँ पे हॉपर में क्या करते हैं, जो भी हमारा ड्रग सब्सटेंस होता है, जैसे मान लो ये हमारे ड्रग के सब्सटेंस है, तो यहाँ हॉपर से हम लोग डालते हैं। अब ये हॉपर से क्या होता है, हॉपर से ये हमारा नीचे आता है, ठीक है। और नीचे आने के बाद देखो क्या होता है, ये यहाँ से देखो ये कुछ इस तरह आगे बढ़ते हुए ये जाके हमारा इसके अंदर गिर जाता है, ठीक है। ये हमारा एक मतलब कवरिंग होती है, ठीक है, सिलेंड्रिकल कवरिंग कह सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा मटेरियल इसके अंदर जाता है तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे जो ब्लेड्स होते हैं वो काफ़ी फास्ट स्पीड से घूम रहे होते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे ये ब्लेड जैसा नहीं होता है, बाकी आप लोग समझ ही गए हो। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हमारा जो ड्रग पार्टिकल इसके अंदर एंटर करता है तो ये घूमता रहता है और ये क्या करता है, ये हमारे इस ड्रग पार्टिकल को हिट करता है। और हिट करने की वजह से क्या होता है, इसका साइज यहाँ पे रिड्यूस होता है। अच्छा, यहाँ पे देखो, इसके नीचे हमारी एक मैश होती है या फिर इसी को स्क्रीन बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे एक पार्टिकुलर साइज की हमारे कह सकते हो कि सीव लगी होती है। मतलब इसको ऐसे समझो कि यहाँ पे बहुत ही स्मॉल सा स्पेस होता है। वैसे आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा, बट ये जो स्पेसेस होते हैं ये काफ़ी स्मॉल से होते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे बहुत मतलब अलग अलग साइज के स्पेस होते हैं। जिस साइज का हमें रिक्वायर होता है उस साइज के हम लोग हैमर मिल लेते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, जो हमारा ड्रग पार्टिकल है वो इसके अंदर जो है ब्रेक होता रहता है, छोटा होता रहता है। और छोटा होने के बाद जैसे ही यहाँ से निकलने लायक वो हो जाता है, तो यहाँ से वो पास होके और हमारा यहाँ पे रिसीवर के अंदर आके हमारे जो ड्रग पार्टिकल्स है, जो हमारे डिजायर्ड साइज है, वो हमें इकट्ठा देखने को मिल जाती है। तो देखो, आप लोग समझ गए होगे, काफ़ी सिंपल सा इसका प्रिंसिपल होता है। और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हैमर मिल इज बेसिकली अ स्टील ड्रम, ठीक है। देखो, यहाँ पे ये हमारा एक स्टील ड्रम होता है और
कंटेनिंग अ रोटेटिंग शाफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमें जो है एक रोटेटिंग यानी घूमती हुई शाफ्ट देखने को मिलती है, ऑन विच हैमर्स आर माउंटेड, जहाँ पे हमारे ये जो हैमर्स होते हैं ये माउंट होते हैं, ठीक है। द हैमर स्विंग्स आर फिक्स्ड टू द सेंट्रल रोटार। और देखो ये जो हैमर के स्विंग्स हैं यानी कि जो हमारे पंखे टाइप के आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये हमारे इसी रोटार पे फिक्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो द रोटार रोटेट्स एट हाई स्पीड इनसाइड द ड्रम। और ये जो हमारा रोटार है ये काफ़ी तेज घूमता है, जिसकी वजह से ये हैमर्स भी घूमते हैं। द मटेरियल इज पुट इनटू द हॉपर विच इज कनेक्टेड विद ड्रम, ठीक है। तो मटेरियल को हम लोग यहाँ पे हॉपर में डालते हैं जो कि हमारा ड्रम से कनेक्ट होता है। और उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, द मटेरियल इज पाउडर टू द डिजायर्ड साइज ड्यू टू फास्ट रोटेशन ऑफ हैमर्स एंड कलेक्टेड अंडर द स्क्रीन कनेक्टेड विथ आउटलेट। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारा मटेरियल है उसका साइज रिड्यूस हो जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से घूमता है। और उसके बाद यहाँ पे देखो कलेक्टेड अंडर द स्क्रीन, यहाँ पे देखो ये हमारी स्क्रीन होती है, ठीक है। और इसी से नीचे यहाँ पे आके ये कलेक्ट हो जाता है। तो काफ़ी सिंपल सा इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग था। बाकी आप लोग यहाँ पे और भी अच्छे से इसका फिगर देख सकते हो। तो ये हमारा जो है बाल मिल आप लोग को कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है, जिसमें हमारे यहाँ पे जो भी चीज़ें आप लोग समझ ही गए हो, ठीक है। और यूजेज की बात करें तो यहाँ पे यूजेज देखो इसका सिंपल है, इट इज़ यूज टू ग्राइंड फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स, हर्बल मेडिसिन एंड शुगर। यानी कि वही चीज़ें, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे ग्राइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ दे आर यूज्ड फॉर पाउडर मेकिंग इन केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो हमारी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी देखो, क्योंकि यहाँ पे ये काफ़ी महीन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है, तो पाउडर्स वगैरह को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी हम लोग बात करें तो यहाँ से हम लोग जो है 10 से 400 माइक्रोमीटर मिलीमीटर तक का साइज ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये होते हैं हमारे इसके कुछ यूजेस। और बात करें हम लोग यहाँ पे इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो देखो एडवांटेजेस, अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ आप लोग समझना, आप लोग को इतनी सारी मशीनें पढ़नी है इस इंजीनियरिंग के अंदर कि सबका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस याद रखवाना आपके लिए एकदम थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो देखो कुछ हमारे कॉमन से होते हैं एडवांटेज और कुछ कॉमन होते हैं डिसएडवांटेज, तो वो आप लोग याद कर लो। जैसे कुछ कॉमन एडवांटेज क्या हो सकता है कि लो मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पे सब जगह लगभग नियरली ऑल टाइप की मशीन में अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे लगभग इजी टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट, इसको भी आप लोग लगभग हर जगह मतलब लगा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद रैपिड इन एक्शन और कैपेबल ऑफ ग्राइंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। और देखो थोड़ी बहुत कुछ तो हमारी हर मशीन की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, तो उतना तो आप लोग लिख ही सकते हो। और बाकी यहाँ पे रिक्वायर्स मॉडरेट एनर्जी, तो इसको थोड़ा सी मॉडरेट एनर्जी चाहिए होती है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सॉलिड्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा यहाँ पे देखो, जैसे ये जब हमारी मशीन चलती है तो यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी गर्म हो जाती है, काफ़ी हीट हो जाती है। तो अगर कोई सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो है तो वो क्या होगा, वो इसके अंदर यहाँ पे पिघलना चालू हो जाएगा। तो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले सॉलिड्स के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते। बाकी इट मे गेट डैमेज इन केस ऑफ अनकंट्रोल फीड रेट। देखो जैसे ये जो हमारा घूमता है, तो अगर ये बहुत तेज़ी से घूम रहा है या फिर मान लो थोड़ा सा मतलब सही से नहीं घूम रहा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारा डैमेज हो सकता है। अगर हमारा जो फीड रेट है यानी घूमने का जो भी रेट है इसके, वो अगर कंट्रोल में नहीं है तो ये डैमेज हो सकती है। तो ये था हमारे यहाँ पे हैमर मिल। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने बॉल मिल के बारे में। तो देखो अब जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि हर मिल को आप लोग उसके नाम से ही याद रख सकते हो। देखो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग नाम से थोड़ा सा याद रखोगे तो एग्जाम में देखो, एग्जाम में आप लोग को फिगर बनाना है, सारे फिगर कैसे याद रखोगे, मतलब वैसे आप लोग को प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बट नाम से अगर थोड़ा समझ जाओ तो काफ़ी आसान हो जाएगा। अब देखो जैसे इसका नाम क्या है, बॉल मिल, तो यहाँ पे कुछ बॉल्स होती हैं। कैसे होती हैं, देखो ये होता है हमारा बॉल मिल का स्ट्रक्चर, और देखो ये होती है इसके अंदर हमारी कुछ बॉल्स। अच्छा देखो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कैसे काम करता है। देखो ये काम ऐसे करता है कि सबसे पहले इसके अंदर देखो ये हमारा एक सिलेंडर टाइप का होता है, ठीक है। ये हमारा एक हॉलो सिलेंडर होता है जो कि हमारा स्टील वगैरह का बना हो सकता है। जैसे ये चीज़ हमारा सिलेंडर है और इसके अंदर होती है हमारी स्टील की बॉल्स, ठीक है। ये जो बॉल्स आप लोग को दिख रही है, मतलब ये ड्रग नहीं है, ये ऑलरेडी इसके अंदर होती है, बॉल टाइप का होता है। अब इसी के अंदर देखो क्या करते हैं, अच्छा ये बॉल लगभग जो है 30 से लेके 50% वॉल्यूम इसका ऑक्यूपाई कर लेती हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसी सिलेंडर में, ठीक है, इसी सिलेंडर में हम लोग अपना ड्रग सब्सटेंस डालते हैं, ठीक है, इन्हीं बॉल्स के साथ, ठीक है। ये हमारी बॉल्स हैं और इसी में हम लोगों ने अपनी ड्रग्स को भी डाल दिया अब, ठीक है। तो ये मान लो हमारी ड्रग्स हैं, ठीक है, तो ये हमारी ड्रग्स भी इसी के अंदर आ गई।
अब होता क्या है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारा सिलेंडर जो है एक मशीन से फिट होता है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये थोड़ा सिलेंडर टाइप का है। तो होता क्या है, ये यहाँ पे तेजी से घूमना चालू कर देता है। देखो इस तरीके से, समझ रहे हो, मतलब ये ऐसे ऐसे, समझ रहे हो, मान लो ये सिलेंडर है हमारा, ठीक है, और ये हॉलो है, तो ये ऐसे 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 बहुत तेजी से घूमना चालू कर देता है। और जब ये बहुत तेजी से घूमता है तो होता क्या है, ये जो बॉल्स हैं ये हमारी इन ड्रग्स से टकराती हैं, और ये जो हमारी ड्रग्स हैं, ठीक है, तो ये हमारे इस दीवार से भी टकराते हैं। और टकराने के बाद क्या होगा, देखो टकराने के बाद क्या होगा, ये हमारे टूटना चालू कर देंगे। देखो ये बॉल्स हमारी स्टील की होती हैं, तो ये बॉल्स जब बहुत तेजी से हमारे, देखो ये बहुत तेजी से घूमता है, तो बॉल्स यहाँ पे ड्रग्स के ऊपर मारती हैं, मतलब थोड़ा सा हिट करती हैं, जिसकी वजह से हमारी ड्रग्स टूट जाती हैं। तो इस तरीके से देखो सिंपली काम करता है। बाकी अगर हम लोग बात करें तो बॉल मिल इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ग्राइंडर यूज टू ग्राइंड और ब्लेंड मटेरियल्स इनटू सुपर फाइन, मतलब ये देखो ये काफ़ी एक सुपर फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देती है। नाउ दीज पाउडर्स आर फर्दर यूज्ड इन मिनरल ड्रेसिंग, पेंट एंड सिरामिक्स। तो पेंट वगैरह में जो भी पाउडर वगैरह का यूज करते हैं हम लोग, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे लगभग बाल मिल से ही प्रिपेयर करते हैं। अब अगर प्रिंसिपल की बात करें तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जब लास्ट वीडियो में मैकेनिज्म देखा था, तो उसमें एक हमारा था इम्पैक्ट, एक हमारा था एट्रिशन, और एक हमारा क्या था कंप्रेशन, और एक हमारा क्या था कटिंग। तो यहाँ पे देखो ये ना है जो हमारा बॉल मिल है, ये हमारा कंबाइंड यानी इम्पैक्ट पे भी काम करता है और एट्रिशन पे भी। कैसे, देखो इम्पैक्ट हमारा इस तरीके से कि ये जो हमारी बॉल्स हैं जब ये हमारी इस ड्रग को पार्टिकल को हिट कर रही है तो इम्पैक्ट हो गया। और देखो यहाँ पे जब ये सिलेंडर घूम रहा है तो ये जो हमारे ड्रग पार्टिकल्स है ये आपस में भी तो कोलाइड कर रहे हैं, आपस में भी लड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा एट्रिशन हो रहा है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है। और उसके बाद बात करें तो रैपिडली मूविंग बॉल्स आर यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ लार्जर पार्टिकल्स। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि ये हमारी बॉल्स होती हैं जो कि रैपिडली मूव करती हैं, क्योंकि ये सिलेंडर हमारा गोल गोल घूमता है तो ये बॉल्स भी मूव करती हैं उसके साथ। बाकी हम लोग यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की बात करें तो यहाँ पे देखो द बॉल मिल कंसिस्ट ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, यानी देखो ये हमारा एक हॉलो सिलेंडर होता है और माउंटेड ऑन अ शाफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये हमारा एक शाफ्ट, यानी इस हमारे इस शाफ्ट पे ये माउंट होता है एंड रोटेटिंग अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और देखो ये हमारा ये जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी इस तरीके से घूमता रहता है। द सिलेंडर कंटेन्स बॉल्स जनरली मेड ऑफ मेटल्स दैट ऑक्यूपाइज, अच्छा यहाँ पे देखो जो बॉल्स होती हैं वो मेटल्स की होती हैं, 30 से 50% वॉल्यूम सिलेंडर का ऑक्यूपाई कर लेती हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन और वर्किंग साथ में देख रहे हैं। तो वर्किंग यहाँ पे कैसे होती है, जो भी हमारी ड्रग है जिसको हम लोग को ग्राइंड करना है, ठीक है, द ड्रग टू बी यहाँ पे ग्राउंड या फिर ग्राइंड होगा इज प्लेस्ड इनसाइड द सिलेंडर अलॉन्ग विथ बॉल्स टू अबाउट 60% वॉल्यूम ऑफ, यानी यहाँ पे जो ये जो ड्रग्स है तो उसको हम लोग बॉल के साथ यहाँ पे इस तरीके से भरते हैं कि हमारा 60% सिलेंडर का वॉल्यूम फिल हो जाए। देखो अगर पूरा भर दोगे तब ये थोड़ा सा घूमने में प्रॉब्लम करेगा, लगभग 60% हम लोग भरते हैं जिसमें हमारा बॉल और सिलेंडर जो ड्रग्स है हमारी दोनों फिल हो जाती हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, द मिल इज अलाउड टू रोटेट ऑन अ करेक्ट स्पीड, ठीक है। तो उसके बाद हमारी मिल को हम लोग घुमाना चालू करते हैं। अच्छा यहाँ पे ध्यान से समझना, जैसे यहाँ पे देखो ये जो हमारी मिल है, ठीक है, ये जो हमारी बॉल मिल है, तो इसको हम लोग यहाँ पे मान लो अगर बहुत धीरे घुमाएं, ठीक है, अगर मान लो हम लोग इसको बहुत स्लो स्पीड में चलाएं तो क्या होगा, जैसे ये हमारी मान लो इस तरीके से घूम रही है, तो अगर ये बहुत स्लो घूमेगी तो ये जो बॉल्स हैं ये हमारी जो है सरफेस पे ही टिकी रह जाएंगी, ठीक है, यानी ये हमारी जो है सरफेस पे ही मूव करती रहेंगी क्योंकि ये काफ़ी स्लो घूम रहा है। और अगर मान लो हम लोगों ने इस बॉल मिल को बहुत तेज़ी से घुमा दिया तो ये जो बॉल्स हैं ये हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा, जो हमारा सिलेंडर है उसकी हमारी सरफेस से जाके ये ऐसे चिपक जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर बहुत तेज़ी से घुमा तो यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा जिसकी वजह से क्या होगा, ये हमारी सिलेंडर की सरफेस पे ही घूमती रहेंगी। तो यहाँ पे देखो हम लोग अगर बहुत लो स्पीड में चलाएंगे तो भी हमारा काम नहीं बनेगा, अगर बहुत हाई स्पीड में चलाएंगे तो भी हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि देखो अगर ये सरफेस पे ही घूमता रहा तो हमारी जो हमारे ड्रग्स पार्टिकल्स है वो बीच में ऐसे रह जाएंगे और इस पर हीट ही नहीं करेगा। और अगर ये हमारा एक दूसरे के ऊपर ही ऐसे रहता रहा, ठीक है, तो भी हमारा काम नहीं करेगा क्योंकि ये हमारे एक दूसरे के ऊपर ही स्लाइड करते रहेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें हमारे जो है एक राइट स्पीड चाहिए होती है। तो राइट स्पीड क्या होती है, राइट होती है हमारी यहाँ पे एक मीडियम से स्पीड, लो और हाई के बीच में, ठीक है। तो हमें जो है मीडियम स्पीड में इसको घुमाना होता है। तो मीडियम स्पीड में देखो क्या होता है, जो हमारे बॉल्स हैं वो हमारी थोड़ा सा जो है एक दूसरे से ऊपर भी रहती है और थोड़ा सा यहाँ पे देखो ये ऊपर जाके क्या होता है, ऊपर जाके हमारी बॉल्स जो है कुछ इस तरीके से नीचे गिरती हैं। इसको ध्यान से समझो, जैसे जब हम लोगों ने मीडियम स्पीड में घुमाया तो हमारी बॉल्स ऐसे चढ़ी, ठीक है, और चढ़ने के बाद क्या हुआ, ऊपर से नीचे गिर रही है। तो ऊपर से जब नीचे गिर रही है तभी तो हमारे जो ड्रग है उसके ऊपर हमारे हिट करेंगी, ठीक है। तो जब ऊपर से नीचे गिरती हैं और काफ़ी तेज़ी से होता है ये सारी चीज़ें, तो उसकी वजह से हमारे ड्रग्स पे काफ़ी तेज़ी से हिट होता है और ड्रग्स हमारे ब्रेक हो जाते हैं, मतलब उनका साइज रिड्यूस हो जाता है। तो जो हमारी मिल है, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे जो है हम लोग राइट स्पीड यानी कि मीडियम स्पीड में चलाना होता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉल्स हैं वो कुछ इस तरीके से मूवमेंट करती हुई दिखती हैं।
बाकी ये तो हमारा जो चीज़ें आप लोग समझ ही गए हो, ठीक है। तो बॉल मिल के हम लोग यहाँ पे यूजेज वगैरह के बारे में बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑप्थेल्मिक एंड पेरेंटल प्रोडक्ट, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे ड्राई और वेट दोनों तरीके की ग्राइंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो जो भी हमें मान लो बहुत फाइन पाउडर बनाना है विदाउट डस्ट, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अपनी बॉल मिल का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंटामिनेशन के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। और बाकी हम लोग बात करें तो एडवांटेजेस की देखें तो यहाँ पे हमारा वेरी फाइन पाउडर कैन बी ऑब्टेन। तो देखो जो हमारी बॉल मिल है वो हमारी बहुत फाइन पाउडर बना सकती है। और यहाँ पे देखो सुटेबल फॉर बोथ वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग, ठीक है, तो दोनों तरीके की ग्राइंडिंग के लिए अच्छा है। और बाकी इसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी लो होता है, ठीक है, और इंस्टॉलेशन यानी कि इसको हम लोग लगा भी काफ़ी जल्दी सकते हैं। देखो आई नो कि थोड़ा सा लेक्चर बोरिंग है, तो हो सके तो आप लोग लेक्चर को 1.5 या फिर 2x की स्पीड में देखो। आई नो काफ़ी लोग ऑलरेडी देख भी रहे होंगे, तो जो लोग नहीं देख रहे हैं वो भी थोड़ा सा देखो, क्योंकि ये सब काफ़ी बोरिंग पार्ट है। आई नो, देखो ये मशीनें वगैरह क्या करें, ठीक है, शौक तो लगा नहीं है मुझे, आप लोगों को सिलेबस से तो पढ़ाना ही पड़ेगा। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे देखो ये इट प्रोड्यूस टू मच नॉइस, तो काफ़ी नॉइस प्रोड्यूस करती है। और उसके बाद यहाँ पे ये काफ़ी एक स्लो प्रोसेस होती है। और उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करती है। तो ये थे हमारे यहाँ पे बॉल मिल। और अब हम लोग बात करते हैं अपनी थर्ड मिल के बारे में, जो कि है हमारे यहाँ पे फ्लूइड एनर्जी मिल। तो बात करें हम लोग यहाँ पे फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में, तो फ्लूइड एनर्जी मिल इज यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन इन फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड फूड इंडस्ट्रीज। अच्छा, यहाँ पे फ्लूइड एनर्जी मिल को भी हम लोग पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे काम करती है। देखो ये होती है हमारी फ्लूइड एनर्जी मिल। अब इसमें देखो होता क्या है, देखो इसका नाम क्या है, इसका भी नाम है फ्लूइड एनर्जी। यानी देखो फ्लूइड्स हमारे क्या होते हैं, या तो वाटर, या तो लिक्विड, या तो हमारा एयर, सॉरी, या तो लिक्विड या तो हमारा गैस। तो यहाँ पे देखो कुछ हमारा लिक्विड या गैस का यूज हो रहा होगा, तभी तो फ्लूइड एनर्जी मिल है। तो यहाँ पे हमारा यूज होता है एयर का। देखो होता क्या है, देखो यहाँ पे लगा होता है हमारा हॉपर, तो हॉपर से डालते हैं हम लोग ड्रग, ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने ड्रग डाली। अब देखो ड्रग यहाँ से होते हुए, यहाँ से देखो यहाँ से हमारी ड्रग होते हुए आई। अच्छा, जब ड्रग यहाँ से होते हुए आती है तो अब देखो होता क्या है, जैसे ड्रग यहाँ पे नीचे गिरना चालू होगी, है ना, तो नीचे से देखो होता क्या है, यहाँ से हमारा एक एयर इनलेट लगा होता है। यानी यहाँ से हम लोग एक सिस्टम यहाँ पे ऐसा होता है कि एयर पास होती है, बहुत कंप्रेस्ड एयर, यानी बहुत तेज स्पीड में। और यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, नोजल्स होते हैं। तो इन नोजल्स के थ्रू क्या होता है, हमारी एयर जो है इस मतलब इस हॉलो जो है, कह सकते हो थोड़ा सा सिलेंड्रिकल टाइप का है, ठीक है, तो इसके अंदर एंटर होती है। तो होता क्या है, देखो इन नोजल से हमारी जो एयर है वो हमारी इसके अंदर जाती है, और बहुत तेज, बहुत काफ़ी तेज स्पीड में, ठीक है। अब जैसे हमारी एयर जाती है तो होता क्या है, ये जो हमारे पार्टिकल्स अंदर आ रहे हैं, ये हमारी एयर जो है इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से उड़ाना चालू कर देती है। मतलब अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा हॉलो स्पेस है उसके अंदर हमारे पार्टिकल्स ऐसे मूव करना चालू कर देते हैं। जब हमारे मूव करना चालू कर देते हैं तो देखो ये इतनी तेज स्पीड से घुमाता है, मतलब यहाँ से एयर इतनी तेजी से जाती है कि ये आपस में क्या होता है, कोलाइड करना चालू कर देते हैं। मतलब ये जो हमारे ड्रग पार्टिकल्स हैं ये आपस में लड़ना चालू कर देते हैं। और जब हमारे ड्रग पार्टिकल्स आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा एट्रिशन होगा, यानी एक दूसरे से लड़के अपना साइज रिड्यूस करेंगे। अच्छा देखो ये एक दूसरे से तो लड़ ही रहे हैं, और उसके बाद हमारी ये जो वॉल है, ठीक है, तो उससे भी तो लड़ रहे हैं। यानी देखो ये जो हमारी ड्रग है ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं और इससे वॉल से भी लड़ रहे हैं। तो वॉल से लड़ने पे क्या होगा, इनके अंदर पड़ेगा इम्पैक्ट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कौन सा होगा, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। तो यहाँ पे भी हमारा इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों प्रिंसिपल लागू होता है। और देखो होगा क्या, यहाँ पे जब साइज रिड्यूस हो जाएगा यानी काफ़ी महीन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से देखो हमारा एक आउटलेट बना होता है, और यहाँ पे देखो एक स्क्रीन साइज लगी होती है, ठीक है, यानी यहाँ पे एक ऐसे सीव लगी होती है। तो उस साइज का जैसे हमारा पाउडर होगा वो यहाँ से आके हमारा कुछ इस टाइप से कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा इसका भी मैकेनिज्म होता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। देखो यहाँ से एयर आती है, यहाँ से जाती है, यहाँ से हमारे ड्रग पार्टिकल्स आते हैं, और यहाँ से कुछ इस टाइप से हमारा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो समझ गए ना फ्लूइड से क्यों, फ्लूइड यहाँ पे इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे एयर हम लोग देते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड एनर्जी बाकी यहाँ पे इसको हम लोग जो है जेट मिल, माइक्रोनाइजर और अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर के नाम से भी जानते हैं। तो इन सारे नामों से भी हम लोग यहाँ पे फ्लूइड एनर्जी मिल को भी जानते हैं। बाकी हम लोग बात करें इसके प्रिंसिपल की, तो इसका प्रिंसिपल यहाँ पे बेस होता है कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। जैसा कि हम लोगों ने देखा, साइज रिडक्शन टेक्स प्लेस बाय हाई वेलोसिटी कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स, यानी बहुत तेज वेलोसिटी से एयर पास होती है जिसकी वजह से पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे उनका साइज रिड्यूस हो जाता है। अब इसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की बात करें तो वही चीज़ है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लूप ऑफ पाइप, यानी देखो ये हमारा एक पाइप का लूप कंटेन करता है, ठीक है। लूप मतलब यहाँ पे ये पूरा एक दूसरे से जुड़ा होता है।
एंड हैविंग इंटरनल डायमीटर ऑफ 20 से 200, ठीक है। तो इसका जो इंटरनल डायमीटर होता है वो यहाँ पे 20 से लेकर 200 mm तक हो सकता है। नाउ यहाँ पे सेवरल नोजल्स आर फिटेड एट द बॉटम ऑफ पाइप। देखो इसके बॉटम पे क्या होता है, बहुत सारे नोजल्स फिट होते हैं। नाउ उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, थ्रू विच एयर इज इंसर्टेड इनसाइड द पाइप, यानी इसके थ्रू हमारी जो एयर है वो पाइप के अंदर इंसर्ट की जाती है। अब उसके बाद हम लोग बात करें, अ क्लासीफायर इज फिटेड इन द आउटलेट सेक्शन, ठीक है। तो देखो आउटलेट सेक्शन में हमारा एक क्लासीफायर फिट होता है और इसी क्लासीफायर के थ्रू हमारा क्या होता है, जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग ले लेते हैं। द फीड इज इंट्रोड्यूस इन टू द मिल, यानी कि वर्किंग की बात करें तो कैसे होता है, द फीड यानी कि जो भी हमारा ड्रग मटेरियल है तो हमारी फीड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मिल विया फीड इनलेट। तो यहाँ पे देखो ये होता है हमारा फीड इनलेट, ठीक है, ये होता है हमारे यहाँ पे फीड इनलेट। इसी को हॉपर बोल सकते हो, इसी को फीड इनलेट बोल सकते हो। तो यहाँ पे एंड एयर इज इंजेक्टेड एट वेरी हाई प्रेशर थ्रू नोजल्स, और एयर जो हमारी बहुत हाई प्रेशर से हमारी इसके अंदर इंजेक्ट करी जाती है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू हाई वेलोसिटी एयर कॉज टर्बुलेंस दैट लीड्स टू कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पे एयर इतनी तेज वेलोसिटी से जाती है कि वहाँ से हमारे टर्बुलेंस पैदा हो जाता है, ठीक है। और टर्बुलेंस की वजह से क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में कोलाइड करना चालू कर देते हैं। एंड उसकी वजह से क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ डिजायर्ड साइज स्क्रीनड आउट थ्रू द क्लासीफायर। और उसके बाद जो हमारे डिजायर्ड साइज के पार्टिकल होते हैं वो हमारे स्क्रीन आउट हो जाते हैं थ्रू द क्लासीफायर, यानी क्लासीफायर के थ्रू। तो देखो सिंपल सा इसका यहाँ पे वही चीज़ है। तो यहाँ पे भी आप लोग फिगर देख सकते हो। यहाँ पे देखो वही चीज़ है कि हम लोगों ने फीड इनलेट किया तो फीड हमारा इस तरीके से गया और एयर हमारे इस तरीके से गए, जिसकी वजह से पार्टिकल्स हमारे कुछ इस तरीके से मूवमेंट करना चालू कर देते हैं। और यहाँ पे जो भी हमारा डिजायर्ड पार्टिकल होता है वो यहाँ से नीचे आ जाता है। और यहाँ पे ये हमारी एयर इनलेट, ये हमारे नोजल्स। तो सिंपल सी बात है। एंड अब हम लोग यहाँ पे बात करें इसके यूजेज वगैरह के बारे में। तो देखो यूजेज वही है कि इट इज़ यूज टू ऑब्टेन वेरी फाइन। देखो यहाँ पे ये जो हमारा फ्लूइड एनर्जी मिल है इसको हम लोग बहुत फाइन पाउडर को मतलब लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इट इज़ मेनली यूज फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स। और देखो यहाँ पे क्या है कि जो हमारी पिछली 2 मिलें थी, बॉल मिल और हैमर मिल, उसके अंदर क्या हो रहा था कि हमारी हीट बहुत प्रोड्यूस हो रही थी, जबकि यहाँ पे हम लोग क्या है, एयर पास कर रहे हैं जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। तो हमारे जो हीट सेंसिटिव मटेरियल है वो भी यहाँ पे बहुत आसानी से अपना साइज रिड्यूस करवा लेते हैं। और एडवांटेजेस की बात करें तो इट इज़ सुटेबल फॉर हीट लेबाइल, यानी कि वही चीज़ है जो हमारे हीट सेंसिटिव सब्सटेंस है उनके लिए सुटेबल होती है। और उसके बाद लेस चांसेज ऑफ कंटामिनेशन, तो कंटामिनेशन काफ़ी लेस चांस है। और यानी कि कंटामिनेशन मतलब क्या, पॉल्यूशन वगैरह, मतलब कुछ अलग से एंटर नहीं कर रहा उसके अंदर। एंड इट गिव्स पार्टिकल्स ऑफ अल्ट्रा फाइन साइज। और यहाँ पे देखो ये हमारे बहुत स्मॉल पार्टिकल जो है दे देता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो देखो डिसएडवांटेज यहाँ पे यही है कि इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मिलिंग ऑफ सॉफ्ट गमी एंड फाइब्रस। देखो अगर मान लो कोई बहुत ही गमी यानी कुछ चिपचिपा अगर हमारा सब्सटेंस है तो वो क्या होगा, वो जो हमारी मिल है उसकी वॉल पे जाके चिपक जाएगा, तो हम लोग उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते। एंड इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, यानी थोड़ा सा एक एक्सपेंसिव साइड में होती है। तो ये उसके कुछ हमारे यहाँ पे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, मतलब साइड इफेक्ट डिसएडवांटेज हो सकते हैं, ठीक है, साइड इफेक्ट भी कह सकते हो। तो अब हम लोग बात करते हैं अपनी 4th नंबर की मिल के बारे में, जो कि हमारे यहाँ पे एज रनर मिल। तो यहाँ पे देखो ये एज रनर मिल को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसको समझने में ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ना थोड़ा सा मतलब बुक में काफ़ी अलग टाइप का बना होता है। अगर रियल देखोगे तब तो समझ जाओगे, बट यहाँ पे देखो बुक में आप लोगों को कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो देखो ये होता क्या है, एज रनर मिल में होता क्या है, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे एक हमारा होता है ऐसा बेड टाइप का, समझ रहे हो। ये बेड हमारा क्या होता है, बेड हमारा एक टाइप का मतलब कोई बेड नहीं होता है, बल्कि ये हमारा समझ लो एक टाइप का ऐसे मतलब ऐसे समझ लो एक टाइप का कटोरा टाइप का होता है, समझ लो एक कटोरा टाइप का होता है ऐसे। और ये हमारा जो है कटोरे टाइप का होता है। और इस कटोरे के अंदर क्या होता है, इस कटोरे के अंदर हमारे 2 बहुत ही भारी, ठीक है, भारी जो है हमारे स्टोन के हमारे मतलब ऐसे पत्थर टाइप के ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रोलर, ठीक है, इसको हम लोग रोलर बोलते हैं। तो ये हमारे जो है ऐसे रोलर होते हैं, इसको ध्यान से समझना है इस स्ट्रक्चर को। तो ये हमारे रोलर होते हैं, ठीक है, और ये हमारा इस तरीके से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, ये रोलर हमारे इसमें कुछ इस तरीके से कनेक्ट होते हैं इस हमारे बेड में, इसको हम लोग बेड बोलते हैं, वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और ये रोलर होता है, तो ये रोलर देखो इस तरीके से घूमता है कि ऐसे समझो कि ये रोलर हमारा अपनी ऐसी, देखो ये जो दोनों रोलर है ये हमारी अपनी एक्सिस पे भी घूमते हैं, यानी ये इस तरीके से भी रोल करते हैं। और देखो ये जो हमारा रोलर है, ठीक है, तो ये हमारा, ये देखो ये हमारा ऊपर से भी ऐसे कनेक्ट होता है, तो ये हमारा जो है ऐसे भी घूमते हैं। मतलब इसको थोड़ा समझना कि जैसे मान लो ये हमारा जो है इस तरीके से रोलर यहाँ पे किसी के अंदर रखा हुआ है,
तो मान लो इसके दोनों साइड हमारे रोलर अटैच हैं, तो यहाँ पे देखो रोलर ऐसे ऐसे तो घूम ही रहा है, मतलब यहाँ पे रोलर दोनों घूम रहे हैं ऐसे ऐसे, और ये भी हमारा घूम रहा है, मतलब समझ रहे हो, मतलब ये भी हमारा ऐसे ऐसे घूम रहा है उस कटोरे के अंदर, ठीक है, उस बेड के अंदर। वैसे कटोरा मतलब आप लोगों को फील दिलाने के लिए बोल रहे हैं, बेड होता है, तो उस बेड के अंदर देखो ये ऐसे तो घूम ही रहा है, और इसके साथ साथ इसके किनारे किनारे हमारे ये देखो ये रोलर लगे, तो ये रोलर भी ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है, देखो ये रोलर काफ़ी मतलब अच्छा, ये देखो ये बेड से ना बिल्कुल अटैच होते हैं, बिल्कुल एकदम अटैच होते हैं सरफेस से। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग जो भी ड्रग है उसको जब हम लोग अपने इस बेड के अंदर डालते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा रोलर जो है इतना भारी होता है कि उस ड्रग को पूरा कंप्रेस कर देता है, यानी पूरा क्रश कर देता है। तो हमारे ये किसके प्रिंसिपल पे काम करेगा, ये हमारा कंप्रेशन के प्रिंसिपल पे काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये एक शेयर फोर्स भी लगाता है, मतलब देखो क्या हो रहा है, ड्रग्स को काफ़ी समझ लो अपने अंदर दबा रहा है, मतलब शेयर कर रहा है, तो यहाँ पे एक शेयर फोर्स भी लगती है। तो यहाँ पे ये जो है शेयर फोर्स और कंप्रेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। और काम कैसे करता है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो एज रनर मिल को हम लोग यहाँ पर रोलर स्टोन मिल के नाम से भी जानते हैं। और बाकी अगर हम लोग बात करें, इट कंटेन्स 2 लार्ज ग्राइंडिंग स्टोन, यानी इसके अंदर देखो 2 लार्ज ग्राइंडिंग स्टोन होते हैं, एंड दैट रोटेट स्लोली इन अ लार्ज बाउल, यानी कि ये हमारा एक लार्ज बाउल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये रोटेट करते हैं। एंड क्रशेस एंड कंटेनिंग द लार्ज बाउल, अच्छा बाउल के अंदर ही हमारा मटेरियल होता है, यानी जो हमारी दवाएं होती हैं, और क्रशेस देम इनटू फाइन पाउडर्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उसको जो है क्रश करके बिल्कुल फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पे देखो इसी बॉल में साइड में हमारी एक स्क्रीन यानी कि मेस लगी होती है, जिसके थ्रू हमारे जैसे पाउडर्स होते हैं वो हमारे नीचे यहाँ पे इस तरीके से आके कलेक्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल की बात करें तो आप लोग समझ ही गए हो कि प्रिंसिपल हमारा इसका क्या होता है, कंबाइंड यहाँ पे कंप्रेशन और शेयरिंग फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। और कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की बात करें तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 हैवी रोलर, 2 हैवी रोलर होते हैं, मूव्स ऑन अ बेड, बेड के अंदर मूव करते हैं। बेड इज जनरली मेड ऑफ, अच्छा ये जो बेड है ये हमारा या तो आयरन या तो स्टील का बना होता है, मतलब स्टोन का, ठीक है, पत्थर का बना होता है। द रोलर रोटेट्स ऑन अ सेंट्रल शाफ्ट, और रोलर हमारे सेंट्रल शाफ्ट पे रोटेट करते हैं। द मटेरियल टू बी ग्राउंड इज प्लेस्ड ऑन द बेड एंड स्टोन इज कंटिन्यूसली इवॉल्व ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो जो भी हमारा मटेरियल उसको हम लोग बेड में डालते हैं। और साइज रिडक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय शेयरिंग अलॉन्ग विद क्रशिंग, यानी साइज रिडक्शन हमारा कैसे होता है, शेयरिंग अलॉन्ग विद क्रशिंग। एंड मटेरियल इज ग्राउंड फॉर डेफिनेट पीरियड, यानी मटेरियल को हम लोग थोड़ा एक फिक्स टाइम इंटरवल होता है तब तक ग्राउंड करते हैं, और जैसे हमारा वो डिजायर्ड साइज में कन्वर्ट हो जाता है देन पास थ्रू द सीव टू गेट द पाउडर ऑफ रिक्वायर्ड साइज, यानी उसके बाद यहाँ पे देखो सीव आप लोग को नहीं दिख रही है, बट यहाँ पे हमारी एक सीव लगी होती है जिसके थ्रू जो हमारा मटेरियल है वो हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे कुछ इस टाइप का बेड होता है, ये हमारे रोलर होते हैं। तो ये रोलर हमारा ऐसे भी घूमता है और ऐसे भी घूमता है, समझ रहे हो ना, ये ऐसे भी घूमता है ऐसे भी घूमता है। आई होप कि समझ रहे होगे आप लोग। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। और यूजेज की बात करें तो देखो यूजेज यहाँ पे इसका सिंपल है, इट इज़ यूज टू क्रश एंड ग्राइंड नियरली ऑल टाइप्स, यानी कि इसमें हम लोग लगभग सभी टाइप की ड्रग्स को क्रश कर सकते हैं। इट इज़ अच्छा यहाँ पे मेनली हम लोग जो है प्लांट बेस्ड जो हमारी दवाएं होती हैं उनके लिए करते हैं यूज इसका। और इट इज़ यूज टू गेट वेरी फाइन, बहुत फाइन पार्टिकल साइज में कन्वर्ट कर देता है। और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेज यही है कि वेरी फाइन पार्टिकल साइज ऑब्टेन हो जाता है। और देखो बहुत ही सिंपल सी बात है कि इसमें देखो कोई भी हमें अटेंशन नहीं लगाना पड़ता है, मतलब एक बार हम लोगों ने काम शुरू कर दिया तो ये अपने आप होता रहता है, हमें अटेंशन नहीं देने की ज़रूरत है। और सिंपल, काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर होता है, देखो स्ट्रक्चर तो काफ़ी सिंपल ही है। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट कैन नॉट बी यूज फॉर स्टिकी, वही चीज़ है कि स्टिकी मटेरियल के लिए हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि चिपक जाएगा। और उसके बाद चांसेज ऑफ कंटामिनेशन ड्यू टू रोलर मटेरियल, अच्छा देखो जनरली क्या होता है, ये जो रोलर होते हैं ये हमारे स्टोन यानी पत्थर वगैरह के बने होते हैं। तो हो सकता है ना कि ये पत्थर का जो मटेरियल है वो भी हमारी दवाओं के साथ आके मिल जाए तो कंटामिनेट कर सकता है। एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज, और काफ़ी नॉइज प्रोड्यूसिंग होता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। एंड अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट मिल के बारे में, जो कि है हमारी यहाँ पे एंड रनर मिल। अब देखो एंड रनर मिल आप लोग बिल्कुल ऐसे समझो, बहुत सिंपल है। ये हमारा कुछ नहीं हो, ये हमारा सिंपली मोर्टार एंड पेस्टल के प्रिंसिपल पे काम करता है। देखो मोर्टार एंड पेस्टल आप लोगों ने देखा होगा, जैसे एक हमारा ऐसे बाउल टाइप का होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोर्टार, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोर्टार। और यहाँ पे देखो एक हमारा ऐसे पेस्टल टाइप का होता है, ठीक है, पेस्टल टाइप का, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेस्टल।
तो यहाँ पे देखो इस पेस्टल से हम लोग क्या करते हैं, इस मोर्टार के अंदर जो भी हमारी दवाएं हैं इस पेस्टल से हम लोग अगर मान लो हैंडली चाहें, तो जैसे मान लो ये हमारा मोर्टार है, यहाँ पे मान लो ये हमारा मोर्टार है, तो इस पेस्टल से हम लोग चाहें तो ऐसे ऐसे मतलब इसको कूट के अपनी दवाएं बना सकते हैं। देखो पहले के टाइम पे ऐसे होता था, लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या होता है, ये हमारा ऑटोमेटेड फॉर्म होता है। जैसे जनरली इसको तो हम लोग हाथ से यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारी एक मशीन होती है जो कि अपने आप जो है हमारी मशीन क्या करती है, वो हमारे इस मोर्टार को लाती है और यहाँ पे सबसे पहले तो मारती है और फिर हमारी इस तरीके से गोल गोल घुमा के क्रश कर देती है। तो देखो यहाँ पे देखो ये ऐसे होता है, ये हमारी एक मशीन ऑटोमेटिक फिट होती है। तो यहाँ पे ये मोर्टार, ये हमारा पेस्टल। तो पेस्टल क्या होता है, देखो पेस्टल हमारा पैसे ऐसे ऊपर उठता है, फिर हमारा जो है इसके अंदर देखो इस तरीके से यहाँ पे हमारी ड्रग होती है, तो ये नीचे जाके सबसे पहले हिट करता है और हिट करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, ये गोल गोल इस तरीके से घूमने लगता है। और ये जो मोर्टार है ये भी यहाँ पे मतलब फिट होता है, तो ये आप मतलब घूमता रहता है, मतलब ये मोर्टार भी इस तरीके से ऐसे ऐसे घूमता रहता है। और ये जो पेस्टल है ये भी हमारा पहले तो हिट करता है, फिर यहाँ पे अंदर जाके इस तरीके से घूमने लगता है। मतलब समझ रहे होगे आप लोग, आई होप की। तो एज रनर मिल देखो क्या होता है, एज रनर मिल इज नथिंग बट द एडवांस एंड ऑटोमेटेड वर्जन ऑफ मोर्टार एंड पेस्टल, यानी कि ये हमारा ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक मोर्टार एंड पेस्टल। इट ऑपरेट्स लाइक अ वेट ग्राइंडर यूज्ड इन हाउस, ठीक है, तो सिंपल सी बात है। बाकी यहाँ पे हम लोग इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्रशिंग एंड, ये भी देखो सेम वही चीज़ है कि क्रश करता है, शेयर फोर्स पे प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, जैसे हमारा एज रनर काम कर रहा था। अच्छा यहाँ पे देखो इसका नाम एंड रनर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हमारे पेस्टल के एंड से काम करता है, इसीलिए एंड रनर मिल होता है। और वो हमारा क्या होता है, देखो जो एज रनर था वो देखो ये हमारा क्या था, जो हमारे रोलर का एज है वो एज से काम कर रहा था, इसलिए एज रनर मिल, ठीक है। तो वही चीज़ है। और कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की बात करें तो सिंपल सी बात है कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ मोर्टार एंड पेस्टल मेड ऑफ आइदर स्टील और स्टोन। द पेस्टल रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑफ डंबल शेप। देखो ये जो पेस्टल होता है ये हमारा, ये भी हमारा रोटेट करता है, और ये जो मोर्टार है, ठीक है, देखो ये मोर्टार इज जनरली रोटेटेड है और ये मोर्टार भी हमारा रोटेट करता है, दोनों रोटेट करते हैं। देखो मोर्टार हमारा ऐसे रोटेट करता है, पेस्टल हमारा ऐसे, और पेस्टल रोटेट करके क्या होता है, देखो जैसे ये रोटेट करेगा तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस टाइप से रोटेट करेगा, तो इस तरीके से पूरा मतलब उसको क्रश कर देगा, ठीक है। एंड द मटेरियल हुज साइज इज टू बी रिड्यूस्ड इज प्लेस्ड इन द मोर्टार। तो सबसे पहले मटेरियल को मोर्टार में प्लेस करते हैं, उसके बाद द मोर्टार रिविल्स यानी रिवॉल्व्स एट हाई स्पीड, यानी मोर्टार हमारा हाई स्पीड में घूमता है, और उसके बाद इस रिवॉल्विंग मोर्टार की वजह से हमारा पेस्टल भी यहाँ पे रिवॉल्व होने लग जाता है। द रिजल्टिंग मटेरियल इज पास थ्रू सीव टू गेट पाउडर ऑफ सफिशिएंट साइज, और उसके बाद हमारा यहाँ से हम लोग जो है एक सीव लगा देते हैं जिसके थ्रू हमारा रिजल्टिंग मटेरियल हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा जो है कुछ इस तरीके से हमारा मोर्टार एंड पेस्टल होता है ऑटोमेटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड रनर मिल। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे फाइनली इसके यूजेज के बारे में, तो यूजेज वही चीज़ है कि इट इज़ यूज्ड फॉर क्रशिंग वेरी हार्ड, बहुत हार्ड और फाइब्रस मटेरियल को हम लोग क्रश कर सकते हैं, और यूज्ड फॉर बोथ ड्राई एंड वेट ग्राइंडिंग, और उसके बाद यूज फॉर ग्राइंडिंग पेंट, क्लेज एंड स्टिकी मटेरियल। देखो अब स्टिकी मटेरियल को अभी तक हम लोग जो है और कोई मशीन स्टिकी मटेरियल के लिए काम नहीं कर रही थी, लेकिन ये देखो जो भी हमारा चिपचिपा पदार्थ है उसके लिए भी काम कर जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखो इस तरीके से काम करेंगे तो जो स्टिकी है वो भी हमारा क्रश हो जाएगा। और एडवांटेज की बात करें तो इजी टू क्लीन है, इजी टू क्लीन एंड ऑपरेट है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, और लेस अटेंशन, इसमें भी कोई अटेंशन रिक्वायर नहीं क्योंकि ऑटोमेटिक काम होगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो काफ़ी नॉइस प्रोड्यूसिंग है और नॉट सुटेबल। अच्छा बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा ही हार्ड है तो उसके लिए सुटेबल नहीं है। तो ये था हमारे यहाँ पे जो भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं साइज रिडक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमारा साइज रिडक्शन एंड होता है। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।